हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज वो अपना डीके गोयल फंडामेंटल सीरीज़ का 13 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम दो बड़े अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन 23 और 24, है ना। दोनों में ही एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन को। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of rupees 10 lakh and 5 lakh respectively. As per the partnership deed, they are to be allowed interest on capital at the rate of 8% per annum. ठीक है जी। The net profit for the year ended 31st March 2016 before providing for interest on capital amounted to 45,000. Show the distribution of profit. ठीक है बेटा मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में करवाए थे आपको क्वेश्चन, है ना। तो उसमें हमारे सामने कुछ केसेस आए थे जहाँ एप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा होती हैं, है ना। तो इसमें भी देखो ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप करने वाले हो, 10 लाख का 8% बेटा वैसे ही 80,000 बनता है एक ही बंदे का। टोटल प्रॉफिट 45,000 है, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा ही आने वाला है। तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई वर्किंग नोट पहले बनाएंगे हम, पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाद में बनाएंगे, हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जिसको मिलना है। अब इस क्वेश्चन में तो एक ही चीज़ मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, 2-3 चीज़ें हैं उसमें, है ना। तो जिसको जो मिलना है ना, उसका अमाउंट निकाल के उसकी रेशो निकाल लेंगे हम। तो मैं बताता हूँ ज़रा कैसे स्टार्ट करना है। पहले आपको जी इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल, एक्स का इंटरेस्ट कितना है, 10 लाख इंटू 8%, 80,000 है। ठीक है जी। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन वाइस कैपिटल, कितनी कैपिटल है, 5 लाख। 5 लाख का 8%, 8×5 = 40, तो 1,20,000 रुपये का देना है बेटा इनको, और अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास सिर्फ 45,000। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जिसको जो मिलना है ना उसकी रेशो निकालनी चाहिए। और मैंने कहा था ऐसे में एक नोट लिखना चाहिए, है ना। मैंने करवाए हुए हैं वो क्वेश्चन, टी.एस. ग्रेवाल के भी क्वेश्चन करे हुए हैं हमने उसमें। सिंस प्रॉफिट्स आर नॉट एडिक्वेट, या आप लिख सकते हो नॉट इनफ। ठीक है जी। सिंस प्रॉफिट्स आर नॉट इनफ, द अवेलेबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of appropriations। ठीक है जी। और appropriations क्या है इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 80,000 = 40,000 की रेशो निकाल लेंगे, दैट इज 2:1। तो 2:1 की रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स 45,000 को बांट देंगे। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन, अब इसमें एक ही चीज़ है, नहीं तो हम सीधा प्रॉफिट के तौर पे लिख देते हैं वहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा इसका, 45,000 का 2/3, 15 दूनी 30,000, है ना। और वाई का कितना आ जाएगा, 45,000 का 1/3। तो ऐसा हम नोट लिख देंगे, बड़ा प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी। अब हमें क्या करना है, सिंपली पी.एन. एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, 45,000 को क्रेडिट करना है और 30,000 और 15,000 का हमने आई.ओ.सी. को डेबिट कर देना है। तो बनाते हैं बेटा पी.एन. एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बन गया बेटा हमारा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 45,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब एक्स को कितना मिलना है, 30,000, वाई को मिलना है 15,000। ठीक है जी। 45,000 आ गया, और यहाँ पे लिख दो सी वर्किंग नोट नंबर 1। बस क्वेश्चन ख़त्म, है ना। सिंपल क्वेश्चन, बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं पहले इस बात पे ध्यान ना दूँ, मैं पहले ऑब्जर्व ना करूँ ये चीज़ों को, तो मैं पहले यहाँ पर 80,000 और 40,000 लिखूँगा, फिर यहाँ 45,000 रह जाएगा, फिर कटिंग करूँगा, फिर ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो पहले बेटर है कि हम ऑब्जर्व कर लेना चाहिए हमें, है ना, और पता चल जाती है चीज़ ऑब्जर्व करने से। तो 24th क्वेश्चन थोड़ा इससे और लेवल उसका आगे है,
कॉन्सेप्ट ये लगेगा उसमें, पर उसमें 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, तो हम ना वर्किंग नोट अच्छा सा बनाएंगे उसमें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन 24 पढ़ते हैं पहले, ठीक है जी। कह रहा है आकृतियन विभूति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर एज अंडर। मतलब कैपिटल्स इनकी फिक्स है ना, कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट आकृति वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर। 22,500 पर क्वार्टर है, देखा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। वेयर एज विभूति वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ 15% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है। देखो सैलरी इसके अकेले कितने बन गई, 90,000 की तो इसी की सैलरी बन गई, बाकी कमीशन देखते हैं कितनी है विभूति की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। द ड्राइंग्स ऑफ आकृति वर 40,000 ड्रॉन ऑन 1 जुलाई 2019 एंड विभूति विड्रू 30,000 ऑन 1 दिसंबर 2019। तो इनके निकालने पड़ेगा हमें, है ना। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स वॉज 1 लाख। सिर्फ 1 लाख के प्रॉफिट्स हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से थोड़े से प्रॉफिट्स और बढ़ जाएंगे, तो देखते हैं कितने प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 1 लाख के तो यही प्रॉफिट्स हैं सिर्फ, है ना। 90,000 की उसको सैलरी देनी है, इसकी कमीशन देखो 15% निकलेगी। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है 15,000 की, उसकी कमीशन ही होगी बेटा। 1,05,000 वो हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट्स की शॉर्टेज पड़ने वाली है। तो बेटर है कि हम पहले वर्किंग नोट में देख लें भी कितना बन रहा है हिसाब किताब और कितना हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो बेटा ये पेज तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट के लिए छोड़ देते हैं, अगले पेज पे वर्किंग करते हैं ज़रा। तो यहाँ पर बना लेते हैं ज़रा आकृति और विभूति। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। द कह रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एट आकृति वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 22,500। यहाँ लिख देते हैं सैलरी कितनी मिलनी है, 22,500। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। 90,000 आकृति की सैलरी हो गई जी। विभूति को मिलनी है बेटा कमीशन 15% और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब ये बिफोर वाला केस बन गया ना, कुछ भी इसमें से माइनस नहीं करना। तो 1 लाख का 15% किसको मिलना है, विभूति को। 15,000 की इसकी कमीशन होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं पहले। कैपिटल्स फिक्स है ना, कोई कैपिटल विड्रॉल है ना एडिशनल कैपिटल, नॉर्मल ड्राइंग्स दी हुई हैं। तो ये फिक्स कैपिटल बैलेंसेस पे निकल जाएगा। 3 लाख का 6%, 6×3 = 18 और 2 लाख का 6% 12,000। ठीक है बेटा, आगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो मिलनी तो ये चीज़ें हैं इनको, है ना। तो आकृति को मिलना है 1,08,000 और विभूति को मिलना है 27,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा के देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं कितने। ठीक है जी, तो पहले ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। आकृति ने निकाले हैं 40,000 1 जुलाई को, है ना। तो 40,000 1 जुलाई को निकाले, 9 महीने का इंटरेस्ट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिया हुआ है 10% इंटू 9/12। ठीक है बेटा, तो 4,000 का 9/12 3,000 हो गया। और विभूति का कितना हो गया, विभूति ने निकाले हैं 30,000 1 दिसंबर को। 30,000 इंटू 10%। अभी दिसंबर को निकाले बेटा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए। 4/12 3,000 का 1/3 1,000 आ गया। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है, मिला के आ रहा है जी 4,000 का। ठीक है, और वैसे प्रॉफिट्स कितने हैं तो लिख देते चलो उस चीज़ को भी ऑर्गेनाइज वे में। गिवन प्रॉफिट्स कितने हैं जी हमारे पास, 1 लाख के एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। ये समझ रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि बेटा हमें पता चले कि हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल कितने हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा के भी बेटा प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं, मात्र 1,04,000। और देना कितना है इन दोनों को, 1,08,000 और 27,000। मतलब प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से जिसको जो मिलना है उसकी रेशो निकालनी पड़ेगी। तो एक नोट लिख देते हैं, है ना, यहाँ पर कर देते हैं ये काम। सिंस प्रॉफिट्स आर लेस देन appropriations,
देयरफॉर अवेलेबल प्रॉफिट्स, या वही लिख सकते थे सिंस प्रॉफिट्स आर नॉट एडिक्वेट, देयरफॉर अवेलेबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। अब यहाँ पर मैं एक एक चीज़ की अलग अलग रेशो नहीं निकालूंगा बेटा, टोटल सारी एप्रोप्रिएशंस मिला के आकृति को 1,08,000 मिलना है ना, और विभूति को 27,000 मिलना है। तो हम क्या करेंगे, 1,08,000 और 27,000 की रेशो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, मतलब 4:1 आ गई रेशो, ठीक है। तो आकृति का शेयर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आकृति शेयर इज इक्वल टू 1,04,000 आपके पास अवेलेबल है, रेशो है 4/1, तो 1,04,000 का 4/5 इसको मिल जाएगा आकृति को। तो इसको मिल जाएगा जी 83,200, और विभूति को मिल जाएगा 1,04,000 का 1/5, या मैं इसको भी माइनस कर सकता हूँ 1,04,000 में से 20,800 मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये फाइनल मिलना है 83,200 और 20,800, तो सीधा मैं यही लिखूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में अब, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और क्वेश्चन को फाइनल करते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें कि आकृति और विभूति को पहले जो मिलना है वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। इसकी रेशो निकाल ली और देखा कि अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं। अवेलेबल प्रॉफिट्स है मेरे पास 1,00,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ा क्योंकि उससे भी फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। 1,04,000 को इनकी रेशो में बांट दिया हमने, ठीक है जी। बस तो ऐसा ध्यान रखना है आपको, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। तो बेटा मैं फॉर्मेट बनाता हूँ दोनों का, करते हैं फिर इसको। तो बेटा फॉर्मेट बन गया हमारा, करते हैं ज़रा इसको फाइनल। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी 1,00,000। फिर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना, आकृति और विभूति, ठीक है जी। कितना था ये, 3,000 और 1,000, 4,000 हो गया बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ब्रेकअप नहीं लिख पाऊंगा, यहाँ पर मैं फाइनल जो मैंने अमाउंट निकाला मुझे वो ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू आकृतिस करंट अकाउंट। बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, आधा नंबर कट जाएगा यहाँ पर आपने कैपिटल लिख दिया तो, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 83,200 और 20,800, ठीक है। टोटल तो इसका 1,04,000 ही आएगा क्योंकि हमने बेटा 1,04,000 का तो बांटा है, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देना चाहिए हमें, सी वर्किंग नोट, ठीक है जी। बस इतना लिख दो। अब करंट अकाउंट बनाते हैं, मांगा हुआ है इसमें, ठीक है जी। तो अब ये देखो एक और बात अच्छी है देखने वाली इसमें कि आकृति का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी, पर विभूति का पॉजिटिव बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट बैलेंस बेटा डेबिट साइड पर आएगा। नेगेटिव बैलेंस है ना ये, टू बैलेंस पीडी 60,000, और विभूति का क्रेडिट साइड पर ही आएगा, वाई बैलेंस बीडी कितना 12,000। अब और क्या क्या जाएगा करंट अकाउंट में, वही सारी चीज़ें जो कैपिटल में जाती हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती हैं, पर करंट में एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल के अलावा बाकी सारा कुछ आएगा। तो अब यहाँ पर भी सीधा ये चीज़ ले जाऊँगा मैं, ब्रेकअप तो नहीं आ पाएगा ना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 83,200 और 20,800, ठीक है जी। और इधर क्या क्या आएगा, एक तो ड्राइंग्स आएंगी,
आकृति के कितने थे ड्राइंग्स? 40,000, विभूति की 30,000। ठीक है बेटा, और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आकृति का 3,000, विभूति का 1,000। आप फिर से वही करना है, जो साइड बढ़ी है उसका टोटल करना है ना। ये 32,800 दिख रहा है यहाँ पर, तो 32,800, 32,800। ठीक है जी, इसमें तो ये वाली साइड बढ़ी है, तो इसका बैलेंस हमें लिख ही देते हैं। 32,800 में से 31,000 गए, 1,800। टू बैलेंस CD। ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होती है तो बैलेंस इधर आता है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये पॉजिटिव बैलेंस है। पर आकृति का डेबिट बैलेंस आने वाला है। ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट था, क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट। इस साइड आ रहा है मतलब डेबिट बैलेंस है, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। तो 1,03,000 आ रहा है, तो 1,03,000 माइनस 83,200, 19,800 बाय बैलेंस CD। ठीक है बेटा, तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। तो ये वो कॉन्सेप्ट था व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। और हमने क्या सीखा था शुरू में भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में कि एप्रोप्रिएशंस की वजह से ना लॉस नहीं आ सकता। जितनी एप्रोप्रिएशंस हैं, जितने प्रॉफिट्स हैं, उसी में गुजारा करना पड़ेगा, पर एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। यही एप्रोप्रिएशंस का नेचर है। अगर चार्ज होता तो लॉस आ जाता, देने ही पड़ता, चाहे प्रॉफिट्स हैं या नहीं है। ठीक है बेटा, तो बाकी के क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले जो हैं अब स्टार्ट हो रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।